वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे हाफिजाबाद की, जहां पे वज़ीर आला पंजाब का किसान कार्ड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि किसानों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। किसान कार्ड के इजरा पर सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस बार किसानों से गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों से बिला तफरीक तनकीद सुनने को मिली, लेकिन जहाँ मुझे आवाम की रोटी का ख्याल करना है वहाँ किसान भाइयों का भी ख्याल करना है। मुझे ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि मेरे किसान भाइयों को नुकसान ना हो, और किसान कार्ड इस सिलसिले की सबसे बड़ी कड़ी है। उन्होंने कहा कि ये गलत नज़रिया है कि किसान से हुकूमत गंदम खरीदती है। किसान से हुकूमत नहीं, आड़ती गंदम खरीदता है और महंगे दामों हुकूमत को फ़रोग करता है। और उन्होंने इसी हवाले से क्या कहा है, आइए सुनते ये हैं। आपको बल्कि पहले सुनवाते भी हैं, फिर वापस आते हैं। आज इस किसान कार्ड के ज़रिए हम आपको डायरेक्ट किसान तक हम पहुंच रहे हैं। बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई आड़ती नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है, कि किसान भाइयों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिले और उनको किसी आड़ती और किसी मिडलमैन के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। खाली सियासी नारा नहीं है। सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता, उससे गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। हम पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। सो आपने सुना कि मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? बुखारी साहब, इस वक्त मेरे ख्याल कोई डिस्टॉर्शन है, कोई ऑडियो को प्रॉब्लम है, वो हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आ गए बल्कि वो हमारे साथ। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। बुखारी साहब बताइएगा कि ये जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं किसान कार्ड के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कि ये कोई आड़ती नहीं है, रास्ते में कोई सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी नहीं है, हम डायरेक्टली किसान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमारी हुकूमत पहुंचा रही है, आपकी भी यही राय है? आपको लगता है कि वाकई ऐसा ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नमरा और लियाकत साहब आपका और आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि आपने अपने इंट्रो के अंदर भी ये बात कही गंदम के हवाले से, क्योंकि गंदम में किसान जिस तरह से बर्बाद हुआ और तबाह हुआ कि वो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा। गुजारिश ये है कि जो मोहतरमा फरमा रही हैं हमारी वज़ीर आला साहिबा काबिल एहतराम है हमारे लिए, मगर जो कुछ वो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही हैं या उनको गलत फीड किया गया है। अच्छा। ये 76 साल से एक निज़ाम चला आ रहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो गंदम खरीदती है फूड सिक्योरिटी के लिए। देखें दुनिया के अंदर इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। मैं इस समझने से कासर हूं कि ये निज़ाम जो है 76 साल से चला आ रहा है, जिसके अंदर महकमा फूड गंदम खरीद करता था, पास्को गंदम खरीद करती है और सूबे गंदम खरीद करते हैं। तो अब यकायक ये क्या हो गया कि एकदम से जो है वो आपने पॉलिसी शिफ्ट लिया। यानी पहले काबीना ने मंजूरी दी 3900 रुपए जो है वो फीमन 40 किलोग्राम गंदम खरीद करेंगे किसान से, और जब वो वक्त आ गया हमने अपने ख्वाब बुने। साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, उनकी ऑडियो का कुछ बुखारी साहब का कुछ मसला हो गया। वो बात कर रहे थे मरीम नवाज के हवाले से, बता रहे थे कि मरीम नवाज को शायद किसी ने गलत गाइड किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुखारी साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये बिल्कुल गलत फरमा रही हैं। मैं माजरत के साथ कहूंगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है कि आप ये देखें कि उनके वालिद मोहतरम की मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत रही, यही निज़ाम चलता रहा, और मियां शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला रहे, यही निज़ाम चलता रहा। और जिस निज़ाम को वो गलत कह रही हैं और वो कह रही हैं कि उसमें करप्शन होती थी, तो फिर इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आपने आके ये करप्शन खत्म की। उसमें 700 अरब रुपए का, लियाकत साहब मैं आपको बताऊं कि ये किसानों को नुकसान हुआ। मैं अपनी मिसाल दे दूं कि मेरे पास 200 मन गंदम पड़ी है। मैं अगर 3900 रुपए वो बिकती तो कमो पेश वो 8 लाख रुपए में मेरी जानी थी, और जो कि मैंने अब 2200 और 2300 रुपए तरले
करके मैंने वो गंदम दी, यानी 50% का लॉस जो है वो मैंने बर्दाश्त किया। और दूसरी बात वो ये फरमा रही है कि मिडल मैन नहीं लेता था। मैं आपको बताऊं उसका तरीकाकार जो पंजाब हुकूमत मुकर्रर करती थी या सिंध हुकूमत मुकर्रर करती थी, वो बाकायदा हमारे अकाउंट्स के अंदर, किसानों के अकाउंट्स के अंदर पैसे जाते थे, किसी मिडिल मैन के। मुझे तो बुखारी साहब इतने बड़े स्टेज पे खड़े होके मरियम नवाज को पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही हैं कि आरती बीच में होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का कुछ अमल दखल ही नहीं होता, मतलब उनको लाइन रखा गया है या वो खुद इस तरह की बात करके अटेंशन ग्रैब कर रही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखे जब वो ये बात कहती हैं कि से बड़ी बदकिस्मती और बदबख्ती क्या होगी कि जो कम्युनिटी आपके 25 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुहैया करती है। मैं तो मुहब्बे वतन हूं, मैं तो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के कोई गठरी बना के ना बाहर के मुल्क में जा सकता हूं। मेरा तो औलाद भी यहां, मेरा जीना यहां, मरना यहां, मेरी बच्चों की तालीम यहां पे, मैंने कहां जाना है, मेरा इलाज भी यहां। मैं तो ना लंदन में जाके इलाज करा सकता हूं, ना अमेरिका में जाके इलाज करा सकता हूं। मतलब बात जो है वो कम से कम ये पूछ तो लेना कि क्या निजाम। फिर आपने यकायक अगर आपने निजाम बदलना भी था तो नमरा ये इनको चाहिए था कि ये ग्रेजुअली करते। अगर 78 लाख टन जो है वो गंदम खरीद हुकूमत करती है, हर साल करती है, जिसमें 45 लाख टन पंजाब खरीद करता है जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, और उसके बाद सिंध खरीद करता है और पास्को फेडरल गवर्नमेंट खरीद करती है। तो इन्हें चाहिए ये था, अगर इन्होंने निजाम भी बदलना था। आप देखें कि हमारे यहाँ पॉलिसियां बनती नहीं है, ज़राअत को तो कोई इन्होंने अहमियत दी नहीं है। किसी भी कोई हुकूमत इस तरह की नहीं आई जिसने संजीदगी के साथ लिया हो। कॉस्मेटिक्स ऐलानात होते हैं, ये जी किसान कार्ड, ये जी ये ट्रैक्टर स्कीम, ये हर हुकूमत ये तमाशा लगाती है, ये ड्रामा रचाती है। मैं आज अपने प्रोग्राम के अंदर मैं आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा जी सर, इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा किसानों को, इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप ये करें मोहतरमा कि आप जो है वो रिसर्च के लिए पैसे रखें। अच्छा। आप हमें अच्छा बीज मुहैया करें कि जहां पे मेरी 50 मन अगर आती है तो वो 80 मन गंदम आए। आप ये काम कीजिए। बात तो ये है कि किसान को, काश्तकार को तो इंसान ही नहीं समझा अच्छा जाता। मुझे बुखारी साहब एक चीज समझाइएगा कि आप एक स्टेक होल्डर हैं, आप एक पूरी फेडरेशन चलाते हैं किसानों की, तो उन्होंने अगर इतना बड़ा ऐलान किया, किसान कार्ड का इजरा किया, बड़ी बड़ी बातें की, एज ए स्टेक होल्डर आपको किसी भी मसले में, किसी भी मामले में उन्होंने एतमाद में नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही दुख है, हमें अछूत समझा जाता है, हमें तो पाकिस्तानी नहीं समझा जाता हुजूर, हमें तो गंवार उजड़ कहा जाता है। ये वो किसान है कि आप इसके बगैर आपकी सनत नहीं चल सकती। आपकी गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, आपकी कॉटन होगी तो आपकी टेक्सटाइल के 8 बड़े शोबे हैं जो चलते हैं आपकी पास गन्ना होगा तो आपकी शुगर मिल चलेगी। आपकी कौन सी टेक्सटाइल, आप अगर दुकानों पे चले जाएं, जो हमारे शहरी बाबू हैं वो चले जाएं, आप बेकरी की दुकान में चले जाएं, आपको ज़राअत नजर आएगी, किसान नजर आएगी, उसकी मेहनत नजर आएगी। आप किसी कपड़े की दुकान पे चले जाएं, आपको वहां पे किसान काश्तकार नजर आएगा, आपको ज़राअत नजर आएगी। आपको आपके कौन सा शोबा ऐसा है, आपको मैं बताऊं कि 48% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रोजगार मुहैया होता है, ज़राअत से मुहैया होता है। आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री ज़राअत के सर पे चलती, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज़राअत के सर पे चलती, आपकी ज़रिए आलात की इंडस्ट्री ज़राअत के सर पे चलती है। आपके मतलब मैं सर हमारी मईशत ही ज़राअत पे चलती है सर, हम है ही एक ज़राई मुल्क। चलती है। आप ये देखें हमारा जीडीपी जो है वो 24% था, अभी आप देख लें कि 6.5 जो है वो सिर्फ ज़राअत ने दिया है आपको, और बाकी जो शोबे हैं कोई 1% है, कोई नेगेटिव में है, सिर्फ ज़राअत में, और उसके साथ आप ये जुल्म करने जा रहे हो। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये बताएं कि आप कम से कम 50 से 53 लाख जो है वो किसान खानदान है, आप देने जा रही हैं 1 लाख को, और वो भी नहीं मिलेगा। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, इससे पहले भी हुकूमतों ने इस तरह के ऐलान किए और मैं जाके खाद लाइन में लेके अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके तो मैं जनाब खाद लेता। अब नेट आपका आपके मुल्क में नहीं चलता। जब मैं जाऊंगा वहां किसान कार्ड लेके
और नेट ही काम नहीं करेगा, मुझे तो और बहुत से काम होते हैं, उसकी कल्टीवेशन का है, मैंने पानी लगाना है, मैंने स्प्रे करनी है। जी तो बेशक। ये तरीके जो है कॉस्मेटिक्स हैं। जी बेशक। ऐसे ये बुखारी साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बुखारी सैयद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ये बता रहे थे कि ना ही तो किसान कार्ड से किसी को फायदा होने जा रहा है और ना ही मरियम साहिबा ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं कल खिताब के दौरान, उससे किसी किसान को कोई फायदा होने जा रहा है। अल्टीमेटली हमारी जो ज़रूरी तरक्की है वो बड़ा मुतासर हो रही है। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।